हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलंग जय निवासी। देखिए, इस तरह का जो माहौल चल रहा है इस वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब एक कोरोना वायरस तो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त एक विद्या देवी का वायरस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ बेशरम लोग ऐसे हैं जिनको मेरे लिए डर नहीं है। मुझे कल ही पता चला है कि मैं क्या लोगों पे वॉच रखूँगी, मुझ पे वॉच रखा जा रहा है। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, क्या करती हूँ, क्या करोगे। मैं क्या करोड़ों रुपए की संपत्ति लेके बैठी हूँ या इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी मेरे यहाँ मैं गरीबों को खाना खिला रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये सबके पेट में दुख रहा है। देखो, एक बात बताऊँ, जिसने दुख देखा रहता है ना, वही लोगों के दुख में शामिल होता है। मैंने दुख देखा है, घर से निकालना क्या होता है, रोड पे रहना क्या होता है, सब मैंने देखा है। इसके लिए मैं लोगों की मदद करने के लिए अगर अपने आप को बेच भी दूँ ना तो भी कम है। और मैं जहाँ तक जिस जगह पे बैठी हूँ ना, ये मेरी माँ है। ये मेरे साथ बुरा बोलने वाले, सोचने वालों पे भी ये ऐसी हरकत करती हैं जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने देखा है, जब से मैं निकली हूँ तब से किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। क्योंकि वो सज़ा मैं नहीं, सुल्तान दे रहा है। क्योंकि सुल्तान मेरा एक ही सवाल पूछता है कि जब मेरी माँ आप लोगों के बारे में नहीं सोचती है, नहीं बोलती है, तो फिर आप लोग क्यों? अगर वो इंसान अपनी मेहनत का कमा के खा के दो लोगों को मदद कर रहा है और साथ में आप लोगों को भी देख रहा है, कर रहा है, फिर भी उनके लिए बेईमानी क्यों? ये बात मेरा सुल्तान पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिए। ऐसी बात है। क्योंकि देखिए, मैं लोगों का काम बखूबी करती हूँ। मैंने अभी तक अपने यूट्यूब के ग्रुप में से या यूट्यूब के वीडियो में भी किसी को नहीं कहा कि यहाँ गरीब को छोड़ दिया गया है, इनको मैं खाना खिला रही हूँ तो आप इनके लिए मुझे कुछ पैसे भेजो। नहीं, मेरे पास जो पूजे के पैसे आते हैं, जो लोग मुझे पूजे का काम करवाते हैं, जो लोग मुझसे सुल्तान जी की शक्तियाँ लेते हैं, उसमें से ऐसी भी दशांग मुझे दान करना पड़ता है। तो मैं इस तरह से लोगों में हेल्प करती हूँ। हालांकि परसों की बात बताऊँ, परसों जब मेरे को लोगों को मैंने खाना भेजा ना, मैंने पहले कुछ अपनों को फ़ोन मैसेज बहुत जनों को किया था, जो मेरे खास थे उन लोगों को मैंने फ़ोन मैसेज किया था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ज़रा जाओ प्लीज़, वहाँ पानी और खाने की व्यवस्था करवाओ। तो सबने मतलब मुझे मना कर दिया। जो मैं जिन लोगों को अच्छे से जानती हूँ उन लोगों ने मुझे मना कर दिया साफ कि अरे रहने दो, वो लोग इतने सक्षम हैं, वो लोग कोई गरीब नहीं है, वो लोग खुद सक्षम है, वो लोग अपना कर लेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसी बातें शोभा देती है क्या? कल हम पर भी मुसीबत आएगी और अगर हमारे लिए भी लोगों ने ऐसे कहा तो कैसे लगेगा? मतलब जब अपने पे पड़ती तो दुख होता है और जब दूसरों पे पड़ती है तो कि उनकी नौटंकी होती है। ऐसा होता है क्या? जिस पे बीत रही है उसको माने में। अच्छे अच्छे घर के आदमी जो अच्छे अच्छे घरों में काम करते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे पोस्ट पे हैं, अचानक से उनको 40 साल रह के निकाल दिया गया है। आज वो रोड पे है तो उनकी मजबूरी है, तपती धूप में, छत नहीं है, कुछ नहीं है, तपती धूप में ज़मीन पे बैठे हैं। उन लोगों का दुख आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपके परिवार अभी तक धूप में नहीं बैठे ना, तड़पती धूप में नहीं बैठे। क्योंकि सबके परिवार के पास 2-2, 3-3, 4-4 घर है। क्या होता है, घर टूट जाएगा तो किधर और भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? और कुछ लोगों के सर पे तो विद्या देवी का हाथ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया जाए भाड़ में, आग लगे तो लगे, हमें क्या बनता है? अपना काम बनता है, भाड़ में गई जनता। ये बात है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता है, जो लोग इतना कि हमारे पे तो विद्या देवी का हाथ है, कुछ होएगा तो विद्या देवी हमको संभाल लेगी। तो जो विद्या देवी का हाथ है, जो विद्या देवी का हाथ पकड़ के चलना है, तो उन लोगों को भी देखो ना जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ये क्यों? मैं आपको बताऊँ, मुझे ना तकलीफ़ हो रही है। एक्चुअली सच बोलूँ ना, वो लोगों को मैं खाना दे के कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मुझे तो तकलीफ़ ये बात की हो रही है कि हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला सुना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं तो बधाई दूंगी धनंजय चंद्रचूड़ जी को, जिन्होंने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जगह पे बैठ के, सत्ता पे बैठ के बहुत लोगों को आईना दिखा रहे। लेकिन सर, कोई आईना नहीं देखना चाहता है, आपकी बातों को कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। अभी आपने जो भी स्टे ऑर्डर लगाया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, उस बातों को कोई नहीं मान रहा है। वो 3 महीने का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो ना, जितना है अब 3 महीने में हम लोग और जितनी बर्बादी कर सके लोगों की करें, ये सोचा जा रहा है। पता है आपको, अगर आप चाहो ना तो आप खुद स्टे लगा सकते हो, अगर एक देश की जनता के लिए। क्योंकि देश की जनता का तो मुफ्त में नाम लिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। देश की जनता के अंदर दिल में बसने के लिए उनका झोपड़ा तोड़ के वापस उनके सामने सहानुभूति किया जाता है। जिन लोगों, जिस जगह पे मैं सिर्फ अपनी गोराई की बात करूँ तो बिंदास बीएमसी वालों ने सबने जगह तोड़ दी है, और जो तोड़ने वाले ठेकेदार लोग हैं वो चुपचाप अपने घर में बैठ गए हैं। कोई किसी की वो नहीं है।
जगह जगह पे पुलिस खड़ा करा दिया गया है, बाउंसर्स खड़ा करा दिए गए हैं, दिन दहाड़े दादागिरी की जा रही है। लेकिन उन पब्लिक में जो रोड पे है 40 साल से, उनके लिए कोई सोच नहीं है। सिर्फ 2 वक्त का खाना भिखारियों के जैसा भेज दिया जा रहा है। वो भी क्या भेजा जा रहा है? पुलाव भेजा जा रहा है। आप सोचो, इतनी गर्मी के मौसम में पुलाव में दाल चीनी, लौंग, ये सब जो गरम मसाले पड़े जाते हैं, उसमें छोटे बच्चे अगर एक तो लोग रोड पे हैं, इतनी गर्मी है, ऊपर से अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्लस हमारे गोराई में तो आए दिन नशेड़ी घूम रहे, आरिफ जैसे लोग ड्रग्स बेच रहे, नशा बेच रहे, दड़गुल्ले लोग आए दिन गांजा एंजा पी के घूमते हैं। अगर उनमें से कोई लेडीज़, एक तो वहाँ का बाथरूम बंद कर दिया गया है, कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ तक कि यूज़ करने के लिए पानी की भी जगह नहीं है। औरत नहाएंगी कहाँ पे, रहेंगी कहाँ पे, कुछ नहीं। एटलीस्ट अगर आप लोग वो जगह नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जहाँ पे भी माहड़ा का है वहाँ पे उन लोगों को दीजिए, भाड़े पे दीजिए कि बेगा डिपॉजिट के चलो आप रहिए, यहाँ पे भाड़ा दीजिए, कुछ दिन के लिए उनको सहारा तो दीजिए। लेकिन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कर रहे, उल्टा दादागिरी करा जा रहा है। क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? आपकी बातों का भी कोई मान नहीं है। आप इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन आपके ऊपर भी एक तरह से मुंह पे थूक दिया गया है कि तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, तेरी क्या औकात है, तूने अपना साइन करके हट गया। सीधी बात है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, क्योंकि मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ, मेरा हक है बोलने का। जब देखो वोटर्स के ऊपर डाला जाता है। देखो, देश की जनता को जो फैसला सुनाना था वो फैसला जनता ने कर्नाटक में, बांग्लादेश में और हमारे मुंबई सातारा में सुना दिया है। अब लोग अगर उस बात को नहीं माने तो कोई बात नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या ढीठपना किया गया मालूम है आपको कि 3 महीना है ना हमारे पास, 3 महीने के अंदर जब तक हमारा ऑर्डर पास होगा, जब तक कोर्ट के फैसले का मान किया जाएगा, तब तक हमको जितनी बर्बादी करनी कर लीजिए। और आप नेचुरली देखिए, अगर मैं किसी का भी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन नेचुरली अगर आप पता करेंगे तो आपके सामने खुद आएगा कि कौन सी पार्टी और कौन से लोग ये सारा काम कर रहे हैं। आप खुद देखिए, ये एक तरह से हमारे, सच बोलूँ ना, ये सिर्फ पूरे देश में एक गुंडागर्दी और एक ज़बरदस्ती का माहौल हो गया है। कोई किसी को भी चुन लेता है, कोई कुछ भी। जैसे एक बार आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल हो गए शौर्या, तभी डायरेक्ट नोटबंदी कर दी गई थी। नोटबंदी के लिए अभी जैसे कहीं पे अगर कोई चीज़ बंद की जाती है तो उसके पहले फरमान इशू किया जाता है, नोटिस लगवाया जाता है, ऑनलाइन सब जगह बोला जाता है कि आप अपने अपने काम इतने निपटा लीजिए। जैसे बारिश आती है तो बारिश के वक्त हमें अल्टीमेट दिया जाता है, जैसे कोरोना आया तो अल्टीमेट दिया जाता है कि आप प्लीज़ अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है, आपके लिए खतरा है। तो उस तरह से हमें किसी भी देशवासियों को अल्टीमेट दिया गया था क्या कि नोटबंदी होने वाला है, प्लीज़ अपना काम निपटा लीजिए। मुझे याद है, मैं इसलिए ये बात को कहती हूँ कि जिस वक्त नोटबंदी किया गया था उस वक्त मैंने वसई में घर लिया था और मेरे घर का पैसा आने वाला था कहीं बाहर से, और अचानक से नोटबंदी करने की वजह से 4 दिन बाद मेरे घर की ओपनिंग थी। उस नोटबंदी की मार में मेरा ये हुआ था कि मेरा उस घर का 25 लाख रुपया डूब गया और वो घर भी मेरे हाथ से चला गया था, जिसकी वजह से आज विद्या देवी बोरीवली में आके रह रही है। आप सोचिए, मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरे को तो कोई तुकी नहीं है। मेरे लिए तो ऐसा हो गया है कि मैं तो चाहे देश के लिए बोलूँ, चाहे गोराई के लिए बोलूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी पागल में गिनती की जाती है, लेकिन एक आदमी की अगर आवाज़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो दूसरों को क्या कहूँ, मैं तो गोराई में हूँ नहीं हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस सबको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि विद्या देवी यहाँ है कि नहीं है, विद्या देवी कहाँ जा रही है, कहाँ मर रही है, किसी से लेना देना सिर्फ मेरे 2 बच्चों को है, मेरे प्रांजल को और मेरे हिमांशु को, कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी मम्मी कब बॉम्बे आएगी। बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने दुनिया में मस्त है, ऐसी बात है। तो हमें किसी से भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये लेना देना इस वक्त देश के लिए है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है जब रोड पे ऐसे, क्योंकि मैं आज स्कूल खोलने जा रही हूँ दलितों के लिए, सबके लिए, गरीबों के लिए, कि कुछ बच्चे स्कूल में फ्री एजुकेशन ले। अभी मेरी औकात के हिसाब से मैं इतनी दूर जो आई हूँ, बड़े पैसों के बंदोबस्त में आई हूँ। जो बंदोबस्त मेरा 30 तारीख तक होगा उसके बेसिक पे मैं 16 जुलाई को स्कूल खोलने वाली हूँ, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे, कम से कम हज़ारों की तादाद में पढ़ सकेंगे। लेकिन कैसे पढ़ेंगे? दिन दहाड़े झोपड़े तोड़ दिए जा रहे हैं, गरीबों को रोड पे ला दिया जा रहा है। हाँ, मुँह छुपाते हैं लोग, पता है आपको, जब हमारी वीडियो बनती है ना तो लोग मुँह छुपाते हैं वहाँ पर। क्यों मुँह छुपाते हैं? कि अरे हमारी फ़ोटो आ गई तो कहीं ऊपर तक फ़ोटो ना चला जाए। क्या अरे क्या तुम लोग दोगले हो क्या? दोनों साइड चलते हो क्या? उधर भी रहते हो इधर भी रहते हो। अरे
2 पैसों के लिए बिकना कहाँ की शराफत है। जब यही वोट मांगना होता है तो उसी घर के सामने तुम लोग हाथ जोड़ते हो। बताओ, अगर पब्लिक आक्रोश में आ गई और अपनी औकात पे आ गई तो पत्थरों से, मैं तो बोलती हूँ जो भी अगर ऐसे कोई भी जो आपका घर तोड़े ना, अगर आपके घर के सामने है तो उनको पत्थरों से, लाठियों से, जूतों से, चप्पल से मारो सबको, तब इन लोग को पता चलेगा। ऐसी बात है, ये हो गया है हमारे यहाँ का, ये हमारे का रूल है। पेपर वर्क की बात की जाती है, पेपर वर्क की बात तो करो ही मत। ये बात मैं खुद कह रही हूँ, पेपर वर्क की बात तो करो ही मत, क्योंकि दिन दहाड़े पेपर के साथ इस तरह के साथ क्या सीना चोरी कैसे होती है मुझे पता है। क्योंकि मैं जिस घर की बेटी हूँ ना, उस घर में बचपन से ही मैंने बड़े होने तक यही सब देखा है, यही सब देखा है। लोगों किस तरह से गरीबों को नोचना है, किस तरह से गरीबों को चूसना है, किसी न किसी बहाने किस तरह से गरीबों को लूटा गया है, वो विद्या देवी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। सिर्फ मेरा नाना जब तक जिंदा था ना, तब तक गरीबों का बहुत मदद हुआ है। मेरे नाना ने तो ऐसे ही कितने गरीबों को ऐसे ही घर दे दिया है, रहो करो। लेकिन आज उन्हीं के नाम पे कितनी जगहों पे उन्हीं के सिग्नेचर कर कर के कितनी जगहें बेच दी गई है। उनको मरे कितने साल हो गए, लेकिन आप अभी भी जाके देखो उनके नाम पे जगह साइन की जाती है, जगह बेचा जाता है। ऐसी बात है, तो पेपर का तो नाम मत लो। मैं तो ये बोलती हूँ कि प्लीज़ कम से कम जो गरीब रोड पे हैं उन्हें कम से कम आप कहीं एक जगह दीजिए रहने के लिए, वहाँ का भले महीने का भाड़ा ले लीजिए, एटलीस्ट उन्हें छत दीजिए। अगर मेरी बात पहुँच रही है तो दीजिए। और धनंजय चंद्र जी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, चंद्रचूड़ जी, सॉरी मेरे को नाम बोलने नहीं आ रहा है, कि आप इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन आपकी बातों का मान ये लोग नहीं रख रहे, ये लोग मजाक बना रहे। आपको मालूम है, मीडिया में जा के मजाक बना रहे, पब्लिक का नाम ले रहे। अरे पब्लिक के हाथ में जरा वोटिंग तो दो, पब्लिक आपको आईना दिखा देगी। अरे जिन पब्लिक को जो नए चेहरे इस वक्त हमारे में, जो हमारे महाननीय बड़े बड़े लोग जो बने हैं ना, उनको हम पब्लिक कोई नहीं जानते हैं। दूर दूर तक जे लेना देना नहीं है, दूर दूर तक हम इनकी शक्ल नहीं जानते थे। हमारी शक्ल के अनुसार हमारे सामने सिर्फ हमारे माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य बाला साहब ठाकरे को ही हमने शिवसेना के रूप में देखा है। उसके आगे हमने कभी किसी को नहीं देखा है, कोई नया चेहरा देखा ही नहीं है। तो हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस तरह से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है 3 महीने में कोई होगा क्या? आपने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आपने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दिया है कि ये अनलीगल है, ये अनलीगल तरीके से काम किया गया है। ये एक तरह से क्या हुआ मालूम है, जिस तरह से मैंने बोलना चाहती थी कि नोटबंदी हुआ था एक रात में, उसी तरह एक रात में ये भी फैसला हुआ था। आपस में लोगों को चोर पुलिस चोर को पकड़ो, थोड़ा कहते हैं ना लॉटरी टाइप चिट्ठी डाली गई, चूना ऊना और बोल दिया गया कौन यहाँ पे है कौन यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कौन है, कुछ पता लगाया नहीं गया, डायरेक्ट सब कुछ कर दिया गया। मैं तो ताले का काम शुरू की हूँ, मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि अगर हम भारतीयों के और हम जनता की बात बोली जाए तो हम जनता की बात कोई नहीं बोली जाती। उल्टा अगर कोई जनता सच बोलने जाता है तो या तो इन लोगों के गुंडे उनको जाके उनके घर में, जैसे अभी बीच में भी एक औरत को बिंदास थाने में दिन दहाड़े उसकी कंपनी में घुस के औरतों ने मारा और बाद में बोला कि हमने नहीं मारा। पहले तो इनको सच सुनना बर्दाश्त नहीं है। इनके लिए अगर कोई सच बोलता है तो ये सबके घर में घुस के इन लोग को मारते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और या तो फिर ये लोग क्या करते हैं, खुद की औरतों को आगे करके बदनाम कर देते हैं कि हमारे को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी बात है। देखो मेरा भाई उद्धव ठाकरे इतना तो गिरा हुआ नहीं कि वो औरतों को बदनाम करेगा, भगवान ने उनको भी दी है। आज तक आप कहीं भी नाम देखो, उन्होंने तो कहीं पे भी ना पुलिस का बंदोबस्त करवाया है, ना बाउंसर्स लोगों को खड़ा किया है, ना अपनी औरतों और अपनी बहनों को बोला है कि जाओ मेरे लिए तुम लोग गाली दे के आओ, मेरे लिए तुम लोग अपने आप को बदनाम करो। और ना हमारे उद्धव भाई ने कभी ये हम औरतों का यूज़ किया है कि बेटा तुम लोग रोड पर नंगे होके अपने आप को बदनाम करो कि हमारे साथ इन लोग ने ये गलत काम किया, हमारे साथ इन लोग ने ये गलत काम किया। ऐसा तो हमारे भाई ने हमको नहीं सिखाया। हमारा भाई तो ये सिखा रहा है कि मेरी सच की लड़ाई है, मैं सच की लड़ाई से लड़ूंगा। अब आपको जज महोदय मैं आपसे ये बात कहूँगी कि आप पहले दोनों पहलुओं को देखो और देखो कि गुंडागर्दी कहाँ हो रही है। इन 8-9 महीनों में जो गुंडागर्दी हुई है वो सही है क्या, हमारे देशवासियों के हिसाब से सही है क्या? आपने कहा, अभी किसी ने इसमें कहा न्यूज़ में कि 2.5 साल में तुमने क्या बिगाड़ उखाड़ा। अरे जब लॉकडाउन लगा तभी तो हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने।
उन्हें, तो भी उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। जब पूरा देश ही आपने बंद कर दिया था 2 सालों तक पूरे लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, तो वो बंदा क्या करता और कैसे करता, मुझे ये बात बताइए। आदमी को करने के लिए मौका तो मिलना चाहिए। पूरे देश को बंद कर दिया था, तो भी माननीय हमारे उद्धव ठाकरे जी की वजह से तो भी कितने हमारे यूपी वाले बॉम्बे छोड़ के गांव भाग गए। उसके बाद पूरा मुंबई खाली कर दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने आने की इजाज़त दी। उन्होंने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मामला नहीं रखा है, कभी भी हिंदुत्व के खिलाफ या किसी का सहारा लेके किसी मंदिर में जाके ऐसा सब काम नहीं किया है। किया है क्या बताओ? नहीं किया है। आपको उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, मत बनाओ। उन्होंने बोला भी नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। वो सिर्फ सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम यूज़ करके उनको गाली दिया जा रहा है, बस वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें पद की और चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना ऑलरेडी एक चिन्ह मशाल बना लिया है। शिवसेना एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, गवर्नमेंट पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट पार्टी होती है बाकी कांग्रेस, भाजपा, ये सब है। शिवसेना इंडिपेंडेंट पार्टी, जिस पार्टी को बनाने वाला महानुभाव अध्यक्ष हमारे बाला साहब ठाकरे हैं, वो उनका पर्सनल, उनका चिन्ह है। उन्होंने उस पार्टी को जागृत किया, उन्होंने उस पार्टी का जन्मदाता वो है। तो जन्मदाता का जो इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है, बनाता है, तो उसका वारिस उसका बेटा होता है, न कि कोई और होता है। ये बात याद रखिए। उन्होंने कभी नहीं माना। तो बस मैं अपनी देश की जनता से बोलूँगी कि हमारे भाई ने हमको ये सिखाया है कि आप कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जो हो जाए, आप किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे। तो फिर हमारे उद्धव भाई को या हमारे लोगों को गाली क्यों दी जा रही है? और अगर हमारे लोग, हमारे उद्धव भाई की तरफ से कुछ बोला जाता है तो हम सबको धमकी के कॉल्स क्यों जाते हैं? सबको बातें क्यों बोली जाती है? घर में घुस के औरतों को क्यों मारा जाता है? ये बताइए भाई। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और अगर इस चीज़ में हैं तो बहुत सारे लोग गाली देते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को बात कहते हैं। अभी जैसे हमारे राहुल गांधी जी को कितनी बार लोगों ने पप्पू पप्पू कहा, उनके खुद के सरकारी घर से निकाल दिया गया, सब कर दिया गया। क्या मिला? जीत हुई ना कर्नाटक में, बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है। देखिए, आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे ना, आपके घर में भी आप एक उंगली पब्लिक पे दिखाओगे तो उन पब्लिक की हाय आपके घर में लगेगी। ये बात मैंने अपनी बात रखी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो भाई दिल से सॉरी, क्योंकि मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलती। और हमारे उद्धव भाई, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हम बहनों को यही सिखाया है कि आपके ताकत जो है, मेरी ताकत ने तो कमाल दिखा दिया है, ऐसी बात नहीं है। मेरी ताकत पे मैंने जो तालों का काम किया था वो कमाल दिख गया है। हम ना गुंडे छोड़ते हैं, ना किसी को छोड़ते हैं। हम हमारी लड़ाई वन मैन शो करते हैं। मेरे ख्याल से 2.5 साल में जब से हमारे उद्धव भाई थे, इस तरह से किसी गरीब का झोपड़ा तो नहीं तोड़ा गया था, बिल्कुल नहीं तोड़ा गया था। और तोड़ा गया रहेगा तो उनको जगह दी गई थी। इस तरह से दिन दहाड़े गुंडागर्दी तो नहीं की गई थी, ये बात तो है। और ना, और एक और बात, ये जो सबको गलत फहमी है ना कि हमारे उद्धव भाई बार बार भीख मांग रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री। सॉरी, उन्हें कोई शौक नहीं मुख्यमंत्री बनने का। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उनकी चीज़ लेके उन्हीं पे क्या दावा करना? वो तो उन्हीं की चीज़ है। पद भी उनका है, चिन्ह भी उनका है। वो तो अपने हाथ के नीचे किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ऐसी बात है। उनको मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। और हालांकि जो अभी हमारे माननीय जो हैं, उनके लिए भी हमारी कोई दुश्मनी। हमने कभी नहीं उनको कहा कि आप हट जाइए या आप हट जाइए या पे रहिए। मेरी बात सिर्फ अपने उद्धव भाई से है। मैं अपने उद्धव भाई के लिए लड़ रही हूँ। जो एक्चुअली मैं उनके लिए कह रही हूँ, जो लोग न्यूज़ के जरिए हमारे उद्धव भाई का मजाक उड़ा रहे हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। सॉरी, सच्चाई के लड़ रहे हैं। उनके पिताजी का नाम लेके उन्हें गाली दिया जा रहा है, वो लड़ रहे। भाई, अगर अभी हमारे भी पिताजी को, हमारे माँ बाप का नाम लेके हमको कोई गाली देगा, हमारे माँ बाप की आड़ लेके अगर हमको कोई बोलेगा तो हम तो जबान खींच लेंगे। वो तो सिर्फ अपनी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो घर में घुस के मारेंगे फिर तो। ये बात है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देश की जनता का नाम मत लीजिए बीच में। देश की जनता आपको नहीं कह रही है। आपने जो किया अपनी मनमानी की, आपने जो किया अपनी मर्जी से किया। एक रात में आप लोगों ने फैसला किया। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता ने कोई वोट नहीं देता। अगर जनता को वोट देने पे आएगा तो एक बार इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसे चुनती है। खुद ब खुद आप लोगों को सबको आईना दिख जाएगा। बस इतना कहूँगी मैं। क्योंकि और बाकी लोगों का क्या करना है वो तो मैं तालों के काम से कर रही हूँ। और मुझे पता है
कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है तो मुझे बात पता है कि वो बहुत जल्द से जल्द इस बात का स्टे खुद लगाएंगे। तो मैं सर से यही कहूँगी, सर अगर आप फैसला ले रहे हैं तो पूरी तरह लीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको यही कहूँगी। ये कहते ना, हमें उलझा दिया है, उलझाइए मत। ये उलझाने की वजह से बहुत सारे जन हमारे भाई का मजाक उड़ा रहे। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। आपको नहीं देना है, आपको देना है। देखिए, हम नहीं कह रहे कि आप हमारे फेवर में फैसला कीजिए। हमें हमारे उद्धव भाई को नहीं चाहिए, नहीं देना है, चिन्ह मत दीजिए। आप सीधा सीधा क्लियर कट बोल दीजिए कि उनकी जीत हुई, ठीक है, हमें चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है, 2.5 साल और बचा है। 2.5 साल भी किधर, 1 साल और बचा है। 2024 के बाद फिर इलेक्शन होगा ना, फिर इलेक्शन होगा, फिर मेरा भाई खुद जीत के आएगा। हमें नहीं चाहिए भीख में कुछ भी, हमें नहीं चाहिए भीख में कुछ भी, ये बात याद रखिए। लेकिन इस तरह का करके मेरे भाई का जो मजाक उड़ रहा है, प्लीज़ उससे बचाइए। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। उल्टा मेरे भाई ने भीख में दे दी है भीख में नहीं दी है, चीज़ें चोरी कर ली गई है। चोरी के चीज़ों पे अगर इंसान घमंड दिखाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? तो हमें कोई फ़र्क, बस हमारा ये मानना है कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, मजाक मत उड़ाइए। मुझे पता है ये वीडियो के बाद भी हो सकता है मुझ पे भी आए, क्योंकि इन लोगों का दादागिरी हो गया है। किसी का नाम तो हम लेते नहीं है, लेकिन तो भी ज़बरदस्ती अगर सच बोलने जाओ तो ये लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, मोर्चा लेके घर में घुसते हैं, किसी को उल्टा बोलते हैं, किसी पे टोना मारते हैं, किसी को दिन दहाड़े जाके घर में घुस के मारते हैं। ऐसे सब हो रहा है। कभी हमारे धन्य चंद्रचूड़ जी ने हमारे यूपी के लिए भी कोई फैसला खारिज किया गया है। किसी ने खारिज डाला, कोई कुछ तो किसी चीज़ का दस्तावेज डाला था, कल देखा वो भी खारिज किया गया। बहुत बहुत सराहनीय है आपके लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि इस तरह से खारिज करना ही चाहिए। हमारे यूपी में भी दिन दहाड़े लड़की का रेप किया जाता है, रेप करके लड़की को दिन दहाड़े जला दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। दिन दहाड़े गोलीबारी, कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी चीज़ों को भी बंद करना है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जी जज पे बैठे, क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक जानती हूँ, जब मुझ जैसी विद्या देवी का किसी ने फैसला नहीं किया, मैंने कम से कम कितने लोगों पे केस किया, सब कुछ किया, यूट्यूब पे 10 बार बोला, ड्रग्स का मामला डाला, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बल्कि ये लोग बिंदास घूम रहे, मजाक बना रहे। तो क्यों मजाक बना रहे मालूम है? क्योंकि इनका साथ देने वाले ही हमारे यहाँ के कुछ बड़े लोग हैं जो उनका साथ देते हैं। उनको हमारे गोराई में दिन दहाड़े नशा ये सब बेचने पे उनका साथ दिया जाता है। और साथ ही नहीं देते, अपने पार्टी लेवल में उनको पद दिया गया है। अभी मैं जिस शिवसेना के लिए लड़ रही हूँ ना, मेरे भाई उद्धव ठाकरे के लिए, शायद मेरे भाई को भी नहीं पता है कि इनमें से कुछ नशेड़ियों के साथ ही हमारे ही पार्टी में पद पे बैठे हुए हैं, जो कि हमारी गोराई को मालूम है कौन कौन पद पे बैठे। मुझे नाम नहीं लेना है किसी का, लेकिन तो भी उनके लिए कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बिंदास करो। तो देखो, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, मुझे किसी पुलिस वकील कोर्ट कचहरी की ज़रूरत भी नहीं। मैं तो अभी क्राइम ब्रांच पहुँचूँगी, तो जो बैंड बजानी बजाऊँगी। हाँ, क्राइम ब्रांच से याद है, उसका भी किसी को डर नहीं है, वो भी मुझे मजाक में ले रहे हैं कि अरे क्या करेगी ये, क्राइम ब्रांच जाएगी ना, क्या उखाड़ लेगी मेरा। क्या उखड़ेगा पता चलेगा, क्योंकि विद्या देवी भीख मांगने नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। 20-25 लाख रुपया थप्पी रख के तुम सबकी बैंड बजाने जा रही है। तो ये बात तो पक्की है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी और जब मेरे को पैसों से ही काम करना है, तो पैसा फेंक के जब तमाशा देखूंगी ना, तो फिर ऐसा तमाशा देखूंगी, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए वहाँ जा रही हूँ डालने, उन सबके पास तो किसी के पास भी 1 रुपया होगा कि नहीं होगा मुझे तो पता नहीं भाई। हो सकता है, क्योंकि बड़े लोगों का हाथ है सर पे, बड़े बड़े लोग हाथ रखे भाई, बड़े बड़े लोगों का हाथ है सर पे। बड़े बड़े लोग उनको बिंदास गोराई में घूम के नशा बेचने दे रहे, शायद उनको वो लोग बचा लेंगे, चलेगा, मैं देखूंगी। लेकिन मेरी तो ये कसम खाई हूँ मैं कि चाहे 25 लाख जाए, 30 लाख जाए, 50 लाख जाए, करोड़ रुपया जाए, लेकिन इन सबको अब मैं पूरी तरह से कानूनी तौर पे आज जिंदगी जेल में पहुंचा रहूँगी। ये तो मेरा वादा है, ये पक्का वादा है। और बाकी जहाँ तक रही मेरी ये लड़ाई, तो ये लड़ाई तो मेरे उद्धव भाई जीतेंगे, पक्की अच्छी तरह जीतेंगे। और हमें कोई शौक नहीं है, जिसको जिस पद पे रहना रहो, जिसको जितना दिन रहना रहो, सबका एक टाइम ऑफ लिमिट होता है, बहुत ज़्यादा 2024 तक। उसके बाद जनता हम जनता अपना फैसला सुनाएंगे। उस फैसले को सुनने के लिए आप सब तैयार रहना बस। जय माता दी।